ये तो क्योंकि ये 100 लोग इकट्ठे आने दो। ये 100 लोग क्यों इकट्ठे आ रहे हैं? क्योंकि उनका जिंदगी का सवाल है। 10 केजरीवाल आ गया तो भी मोदी को हरा नहीं सकता, क्योंकि मोदी अपने लिए नहीं है, क्योंकि 140 करोड़ लोगों के लिए काम कर रहा है। सिर्फ मोदी को हराना है, बीजेपी को हराना है, क्योंकि आपका मुद्दा ऐसा नहीं होना चाहिए। देश को क्या चाहिए? देश को अच्छा करो, देश के लिए अच्छा करो। मोदी को हरा के तुम कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मोदी पे विश्वास करने वाले लोग इधर है। क्योंकि मोदी अपने लिए कुछ कर रहे हैं क्या? बोलो, इधर कोई भी एक बंदा मोदी अपने लिए कुछ कर रहे हैं क्या? जब 2014 में प्रधानमंत्री बने उस समय हमारे देश की हालत इतनी खराब थी, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये कहा जाता था कि इंडियन पीपल द बिग चीटर, इंडियन पॉलिटिक्स वेरी बैड। ये कह करके आज ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां पर मोदी जी जाते हैं, जहां पर मोदी जी को प्रतिबंध लगा हुआ था, वहां पर वो रेड कारपेट बिठा करके मोदी जी का इंतजार करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? रघुनाथ। क्या कहेंगे, दिल्ली में जिस तरह से केजरीवाल 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, काम कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? केजरीवाल 2024 में अब प्रधानमंत्री का ख्वाब भी देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का, क्या कहेंगे? सपना कोई भी देख सकता है, उसमें कोई ये नहीं है। मैं एक ही पूछ रहा हूँ, ये केजरीवाल आने के पहले एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में क्या बोला था? 12 या 13 लोग हैं, नहीं तो 20 लोग हैं। ये 20 लोग पूरा भ्रष्टाचार करता है करके बोल गए। अभी पूरे उन लोगों के गले में हाथ डाल के खड़ा है वो, ठीक है, जिनके लिए बोल रहे थे, अब वो सबसे समर्थन मांग रहे हैं अध्यादेश के लिए। और वो समर्थन का कारण क्या बोल रहे हैं? मोदी को हराना है। एक मोदी को हराने के लिए एक पूरा एक मुल्क को खराब करना मतलब क्या है? इसी में केजरीवाल क्या है करके सभी को पता चलता है। केजरीवाल नंबर 1 चोर है करके सभी को पता है, लेकिन हमारा लोग है ना, दिल्ली वाला लोग, वो उनसे बड़ा चोर है, क्योंकि उनको फ्री चाहिए। उनको सब कुछ फ्री चाहिए। ये फ्री में देके है ना, ये पूरा अपना, क्योंकि दिल्ली अभी ऐसे गिर रहा है, क्योंकि दिल्ली में कुछ काम करने का, क्योंकि केजरीवाल का इधर एडवांटेज क्या है? उनको खर्च नहीं है, खर्च पूरा सेंट्रल करता है, इनकम पूरा कह रहे हैं कि केंद्र सरकार बीजेपी हमको काम नहीं करने दे रही है। क्या काम नहीं करने दे रहे? इसके पहले 15 साल कौन था? 15 साल क्या शीला दीक्षित भी था, उस टाइम में भी केंद्र सरकार थे। ऐसा क्योंकि उनको एक एक कारण चाहिए बोलने के लिए, उनको कारण चाहिए। मेरे को काम कि सुप्रीम कोर्ट की अब बात नहीं मान रहे। सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश देती है कि इसको फॉलो करो, इसको मानो, उसकी बात भी नहीं मान रहे। सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने दरकिनार कर दिया। ठीक है, तो सेम सुप्रीम कोर्ट ने नहीं तो सेम कोर्ट ने उनका 2 मिनिस्टर लोगों को अंदर डाला हुआ है, तो उस टाइम पे वो कोर्ट गलत है। ये लोग अंदर गया उस टाइम पे, ये लोग इन लोगों को क्या भारत रत्न देना करके बोल रहे हैं चोर नंबर 1 को। उनका एजुकेशन मिनिस्टर, उसको देख के दिल्ली का लोग सीखना है क्या? दिल्ली शिक्षा मिनिस्टर है दिल्ली का, वो अंदर है, क्या काम करके दारू का ठीक है, मैं सारी बातों से आपकी सहमत हूँ। 2024 का चुनाव है, मोदी जी को टक्कर देने के लिए केजरीवाल विपक्ष के नेता के तौर पे केजरीवाल नहीं है। ये तो क्योंकि ये 100 लोग इकट्ठे आने दो। ये 100 लोग क्यों इकट्ठे आ रहे हैं? क्योंकि उनका जिंदगी का सवाल है, इसलिए वो ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं। ये लोग इकट्ठे क्यों हो रहे हैं? इन लोगों का जिंदगी का, क्योंकि 10 केजरीवाल आ गया तो भी मोदी को हरा नहीं सकता, क्योंकि मोदी अपने लिए नहीं है, क्योंकि 140 करोड़ लोगों के लिए काम कर रहा है। लोकतंत्र खतरे में है, प्रजातंत्र खत्म हो चुका है। ये सब कुछ बोलेगा सर, ये सब कुछ बोल के ही, क्योंकि इसने पहले ये इधर जंतर मंतर में बैठ के क्या बोला था? मैं कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं आऊँगा, मैं मिनिस्टर नहीं बनूंगा। ये इसने क्या कुछ पहले बोला है, पूरा उसका उल्टा ही किया है। इसलिए केजरीवाल को एक बच्चा भी विश्वास नहीं करेगा। क्योंकि अभी यूपी में गए थे, तो यूपी में अभी अखिलेश यादव से समर्थन मांगने के लिए गए थे, बात करने के लिए गए थे। अभी मैं कल या परसों की डेट में उनका एक वीडियो देख रहा था, जिसमें दिखाई दिया कि वो अखिलेश यादव और उनके पिताजी जो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव हैं, उनके बारे में अभद्र भाषा में बात कर रहे थे। हाँ, मैं बोल रहा हूँ उसकी ये पॉलिटिक्स में आने के लिए पहले, मतलब अपना एंट्री करने के लिए इन लोगों के बारे में इतना गालियाँ दिया है, मोदी के बारे में भी उतना नहीं दिया। अखिलेश यादव, नहीं तो मुलायम यादव, लालू यादव, उनके बच्चे, और शरद पवार, और पवार के तो बैंक का स्विस अकाउंट का नंबर था उनके पास में। ये सब कुछ बोला था ना। अभी उनका भी गले में हाथ डाल के ही हरा है ना। अभी क्या है वो कारण क्या बोल रहा है? सिर्फ मोदी को हराना है, बीजेपी को हराना है, क्योंकि आपका मुद्दा ऐसा नहीं होना चाहिए। देश को क्या चाहिए? देश को अच्छा करो,
देश के लिए अच्छा करो। मोदी को हरा के तुम कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मोदी पे विश्वास करने वाला लोग इधर है। क्योंकि मोदी अपने लिए कुछ कर रहे हैं क्या? बोलो, इधर कोई भी एक बंदा मोदी अपने लिए कुछ कर रहे हैं क्या? वो कह रहे हैं कि अपने मित्र अडानी के लिए कर रहे हैं। भाई साहब, एक मिनट मैं पूछ रहा हूँ, ये पिछले 9 साल हो गया मोदी गवर्नमेंट में है, ये लोग इतना सब कुछ करने के बाद एक मिनिस्टर के अगेंस्ट एक करप्शन का आरोप ये लोग लगा सका है क्या? नहीं है ना। मोदी की अगेंस्ट एक करप्शन का आरोप इन लोगों ने लगाया है क्या? अदानी मुद्दा लेके आए, अदानी के खिलाफ लिखने के लिए एक क्या बाहर से एक मीडिया को लेके आके कुछ लिखाया, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने जांच करवा के उसमें ये सच्चाई कुछ भी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी लेके आ गए। वो तो आपका न्यूज़पेपर में नहीं आएगा। उसकी वजह से क्या हुआ, आपका मार्केट से 3 लाख करोड़ रुपए का लॉस किसको हुआ? भारत सरकार को। चलिए, को नहीं है, हम जैसा आम लोगों को। हाँ चलिए ठीक है। हाँ अदानी अंबानी बोलता है ना, अदानी अंबानी आज के नहीं है, ये बीजेपी से पहले से है, समझे। और अदानी अंबानी और बाबा रामदेव है ना, करोड़ों परिवार को बीजेपी से पहले थे, लेकिन बीजेपी से पहले जब थे तब इतने पावरफुल, इतने पैसे वाले नहीं थे। आज जितना उनके पास पैसा है, लाखों लोगों को रोजगार दे रहे थे। आज भी अदानी जी, अंबानी जी और बाबा रामदेव लाखों परिवार को रोजगार दे रहे। किसी के अवकाश है, एक भी नेता ने 5 लोगों को भी रोजगार दिया है? नहीं दिया। ये सब चोर है, ये सब एक चोर है, देश को लूट, देश को। हाँ भाई, क्यों दे? अडानी अंबानी बाबा रामदेव जी अगर रोजगार दे रहे हैं पब्लिक को, तो फिर बीजेपी कांग्रेस को वोट क्यों देते हैं आप लोग? कौन दे रहे हैं? जो लालचू है, जो लालचू हिंदू है, लालचू जो जिसको फ्री का चाहिए, फ्री का चाहिए वही दे रहे। और मैं तो गुजरात से हूँ, मैं गुजरात से हूँ, मोदी जी के गांव से। और हमारे गुजरात में जाके देखो, और अदानी अंबानी करोड़ों परिवार को रोजगार दे रहे हैं। आपको क्या बता? तो फिर क्या कह रहे भाई साहब? नहीं, वो क्या कह रहे थे तो चला कह रहे हैं कि अडानी और बाबा रामदेव ये सब लोग रोजगार दे। नहीं, अडानी, इनसे ये पूछो, अडानी सबसे पहले साइकिल पे चल रहा था क्या? अब जो ये सरकार आया इससे पहले अंबानी और ये जो लोग साइकिल पे चल रहा था, टाटा वाटा जितने थे, ये साइकिल पे चल रहे थे क्या? ये सारे इंडस्ट्री के लोग हैं, ये सबसे पहले से काम कर रहे हैं। सरकार कोई भी आया है तो ये इनको सबको बढ़ावा दिया है। अब ये मान चलो, इनसे ये पूछो, जो कांग्रेस भी विरोध कर रहा है अडानी का, तो राजस्थान में इन्होंने ठेके दिए उनको। राजस्थान में क्यों दिया? केरला में क्यों दिया? कहीं और क्यों दिया? फिर अडानी की कंपनी को नहीं देना चाहिए ना, पहले उसकी जांच करते, फिर क्यों दिया उनको? और दूसरा जो आप बोल रहे हो कि ये दिल्ली में जीत जाते हैं, दिल्ली में केजरीवाल जी ने कांग्रेस वाला नस पकड़ रखा है कि हमें काम किसके लिए करना है। काम वो कर रहा है झुग्गी के लिए, झोपड़ी के लिए, क्योंकि झुग्गी वालों को क्या चाहिए? झुग्गी में जो है पानी दे दिया उसने, महिलाओं को बस फ्री कर दी। डीडीसी का हालत देख लो कितना बढ़िया है, बस नहीं आती 2-2 घंटे तक। बस कौन सा उसने नया खरीद दिया। वो शीला दीक्षित ने सारा जितने भी आपके ट्रांसफार्मर और ये सब बिजली पे काम किया था, उसी को ये सब्सिडी देके, क्योंकि दिल्ली में टैक्स ज़्यादा आता, केंद्र सरकार आधा काम करता है, वो उसको कम करके रखा है। और 200 यूनिट से कम बिजली आप झुग्गी वाले यूज़ कर रहे हैं, बस वही उनके पीछे खड़े होते हैं। उन वोट का उनको पता है कि बाकी वोट कहाँ है। दूसरा है, कांग्रेस दिल्ली में ख़त्म हो गया, वो वोट भी उधर शिफ्ट हो गया, इसलिए ये जीत जाते हैं तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अब ये पंजाब में आए हैं, पंजाब में देख लो जिस दिन से इनकी सरकार बनी है, पंजाब की हालत क्या है। क्या लगता है आपको, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल अभी तक जिन नेताओं की लिस्ट लेके घूम रहे थे, जिन नेताओं के बैंक के अकाउंट नंबर उनके पास में थे, अब वो उन्हीं का साथ ले रहे हैं, कह रहे हैं कि अब हमारा साथ दीजिए मोदी जी को हराने में, मोदी जी को कुर्सी से हटाने में। क्या लगता है आपको? देखिए, 2029 तक भारतीय जनता पार्टी को कोई हिला भी नहीं सकता। ऐसा क्या काम कर दिया? क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारी भारत माता की जो छवि है, उसको संवारने में सबसे बड़ा अगर योगदान कहा जाए स्वामी विवेकानंद जी के बाद, तो मोदी जी का ही नाम आता है। मोदी जी ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वयं देश के लिए समर्पित हैं। आज उनके परिवार में चले जाइए, परिवार के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो करोड़पति हो। माता जी अंत तक ऑटो रिक्शा में जाकर के सामान और अपनी दवाई लाते रहीं, और ऐसे अच्छे परिवार के द्वारा दूसरा व्यक्ति जो कहता था मैं आऊँगा तो बंगला भी नहीं लाऊंगा, मैं आऊँगा तो गाड़ी भी नहीं लूँगा, आज
इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा विधायकों की अगर सैलरी किसी की है 2,45,000 रुपये, वो दिल्ली के विधायकों की है। जबकि हमारे प्रेसिडेंट की सैलरी इतनी नहीं है, प्रधानमंत्री की सैलरी इतनी नहीं है। तो ये कहते थे कि जो 67 विधायक जो चुन के आए हैं ये डायमंड हैं। ये डायमंड नहीं है, ये विस्फोटक हैं। ये वो चलिए ठीक है, मैं 1 मिनट रोकूंगा आपको। मोदी जी के अलावा और किसको आप प्रधानमंत्री देख सकते हैं, किसको मान सकते हैं, ये हम पूछेंगे। देखिए, ये तो कल्पना ही मत करिए। ऐसा कोई नेता नहीं है क्या? 2024 के अंदर मोदी जी के अगुवाई में हम एक तरफा जीत के आ रहे हैं और 2028 के अंदर हमारे चलती गाड़ी में प्रधानमंत्री जोगी जी होंगे। 2029 में 2029 का चुनाव 2029 का चुनाव जोगी जी की अगुवाई में लड़ा जाएगा और आने वाले 2050 तक भारतीय जनता पार्टी एक छत्र राज करेगी भारतवर्ष में। चैलेंज है मेरा ये। ऐसा कौन सा काम आपको अच्छा लगा जो इस इस सरकार के अलावा आप अगली पंचवर्षीय में मोदी जी को, योगी जी को फिर से मौका दे रहे हैं? ऐसा क्या उन्होंने बढ़िया काम किया आपके हिसाब से? 1947 के बाद इस देश को दूसरा प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मिले। मैं पहले प्रधानमंत्री शास्त्री जी को लेता हूं। जिस समय हमारे देश के अंदर अकाल पड़ा था, हमारे घर के अंदर अनाज खाने के लिए नहीं होता था, ऑस्ट्रेलिया से हमें लाल गेहूं खाने के लिए मिलती थी, तो शास्त्री जी के द्वारा पूरे देश के अंदर व्रत रखवाया गया। एक दिन हमने उसी साल अनाज इतना पैदा किया तो हमने अनाज को बाहर एक्सपोर्ट भी किया। उसी आधार पर प्रधानमंत्री मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने, उस समय हमारे देश की हालत इतनी खराब थी, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये कहा जाता था कि इंडियन पीपल द बिग चीटर, इंडियन पॉलिटिक्स वेरी बैड। ये कह करके आज ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां पर मोदी जी जाते हैं, जहां पर मोदी जी को प्रतिबंध लगा हुआ था, वहां पर वो रेड कारपेट बिठा करके मोदी जी का इंतजार करते हैं। और ये पहली बार इतिहास में हुआ है। अभी आपने देखा मोदी जी के उन्होंने पैर छूने का कारण जानते हैं आप ही बता दीजिए। की आबादी टोटल 60 लाख उस देश की आबादी थी और जिस समय कोविड आया था उस समय किसी देश ने भी उस देश के लिए सोचा नहीं था। मोदी जी ने 1,75,00,000 वैक्सीन सीधा उस देश में पहुंचाई थी। एक व्यक्ति की जान बचाने में सबसे बड़ा कार्य किया था। ये जो हम लिखा हुआ है ना, वासुदेव कुटुंब, इसी को बोलते हैं। ये हमारा सारा देश जो है ये हमारा कुटुंब है और मोदी जी ने वो करके दिखाया है आपको। आज उसके कारण से ये जो कांग्रेस बोलती थी ना कि आप उनको वैक्सीन दे रहे हो, आज उसका नतीजा है। जब मोदी जी जाते हैं तो अपना प्रोटोकॉल। ठीक है भाई साहब, क्या नाम है आपका?